हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेस बाय वीके पर स्वागत है। बच्चों, हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रखा है, जिसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के लगभग 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेस बाय वीके को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसका आपको लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों ही क्षेत्रफल बताने हैं। तो इसमें हमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों के एरियाज़ को फाइंड आउट करना है, और इसके अंदर पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73 लेनी है। तो चलिए इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया हमारा डायग्राम, जिसके अंदर सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है, और ए बी क्या है, कॉर्ड है, जीवा है। ए बी क्या है, इसके अंदर कॉर्ड है, जीवा है। और ये जो ओ ए है ये आपकी रेडियस है सर्कल की, जितनी कितनी देर की है, 12 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब हमें करना क्या, और इसके अंदर साथ साथ एक एंगल दिया गया है, ये कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का एंगल है, जो कि कॉर्ड ने सबटेंड किया है किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर, किसके, सर्कल की। अब ये हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमें इसके सेंटर से इस कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये परपेंडिकुलर लंब डालना पड़ेगा। और ये लंब क्या करेगा, परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस कोड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा, मीन्स बाइसेक्ट कर देगा, इसको समद्विभाजित कर देगा, दो इक्वल हिस्सों में बांट देगा। और इसके एंगल को भी क्या कर देगा, इक्वली डिवाइड कर देगा। 60 डिग्री 60 डिग्री के दो एंगल बना देगा। तो 60 का ये हो जाएगा और 60 का ये वाला हो जाएगा। और इसके अंदर कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे, लेट वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ओ सी ऑन कॉर्ड ए बी। हिंदी में हम लिखेंगे, हम ओ सी लंब, ये सॉरी इसको हम हिंदी में लिखेंगे, हम जीवा ए बी के ऊपर एक लंब डालेंगे ओ सी, जो क्या करेगा, इस ए बी जीवा को समद्विभाजित करेगा। और इंग्लिश में लिखेंगे, वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ओ सी ऑन कॉर्ड ए बी, इट डिवाइड्स द कॉर्ड ए बी और बाइसेक्ट इट। ये क्या कर देगा, इसको विभाजित कर देगा या फिर बाइसेक्ट कर देगा। तो चलिए, जब ये इसको बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, समद्विभाजित करेगा, तो हमारी जो ए सी है वो किसके बराबर हो जाएगी भाई, बी सी के बराबर हो जाएगी। और इसने दिया क्या है कि हमारा जो ओ ए है और ओ बी है, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है कितनी, 12 सेंटीमीटर। और एंगल ओ कितना दिया इसने, एंगल ओ इसने दिया है, या फिर आप लिखोगे ए ओ बी, ए ओ बी कितना दिया है, 120 डिग्री दिया है। तो हमारे जो एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल बी ओ सी के अंदर क्या होगा भाई, देखो ट्रायंगल बी ओ सी के अंदर बी ओ सी जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री का है। और इसको अगर मैं बाहर निकालूं, इस ट्रायंगल को अगर मैं बाहर निकालूं, तो ये ऐसी आएगी कुछ, ये ओ हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, बी ओ सी। ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ये 90 डिग्री का, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब देखो, ये वाली साइड 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर मैं यहाँ से ओ सी की लेंथ निकालना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, ओ सी अपॉन में, ये क्या है अभी, ओ सी अपॉन में ओ बी इज इक्वल टू, अब देखो भाई, ये एंगल मेरा 90 डिग्री का है, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा इसमें, ये वाला कितना है, 60 डिग्री का। तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन, ये वाली बी सी, बेस कौन हो गया, ओ सी, और हाइपोटेनियस कौन हो गया, ओ बी। तो हमने क्या लिखा है, ओ सी अपॉन में ओ बी। ओ सी क्या है अभी,
ये बेस, और OB क्या है, हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है, कोस, और कोस एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो कोस 60। तो OC अपॉन में OB इज इक्वल टू कोस 60। OC हमें फाइंड आउट करना, OB कितना है 12 इज इक्वल टू कोस 60, 1 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगा 2OC इज इक्वल टू 12, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में OC इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो इस प्रकार से मेरा OC कितना आ गया है 6 सेंटीमीटर आ गया भाई। OC कितना आ गया है 6 सेंटीमीटर। अब मैं बात करूँगा इन ट्रायंगल AOC को, तो जब मैं बाहर निकालूंगा तो कुछ ऐसी ट्रायंगल बाहर आएगी। ये O पॉइंट है, ये A है और ये C है। ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री का, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, ये वाली क्या होगी बेस, और ये क्या बन जाएगी हाइपोटेनियस। अब ये बेस कितना आ गया है 4, और AC मुझे फाइंड आउट करनी है, और हाइपोटेनियस OA कितना दे रखा है 12। तो मैं क्या लिखूँगा इसके अंदर AC अपॉन में OC इज इक्वल टू, AC क्या भाई परपेंडिकुलर, OC क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होगा टेंजेंट, और एंगल कितने डिग्री का है 60 का, तो टेंजेंट 60। तो AC अपॉन में OC कितना रखा है भाई, OC हमारा रखा है 6, और टेंजेंट 60 कितना होता है √3। तो AC क्या हो जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा 6√3। और हमने पहले इक्वेशन में क्या कहा था कि AC बराबर है BC के, तो BC भी कितना हो जाएगा, BC भी हो जाएगा भी हमारा 6√3। ठीक है भाई। अब मुझे AB निकालना है, तो AB किसके बराबर है AC प्लस में BC के, तो AB इज इक्वल टू AC कितना आ गया है 6√3 प्लस में BC 6√3। तो AB जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 कॉमन लूँगा, सॉरी √3, ये देखो √3 को मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 प्लस में 6, तो ये कितना हो जाएगा 12√3। तो मेरी AB कितनी आ गई भाई 12√3। अब देखते हैं फिगर के अंदर दोबारा से, चलो एक बार। अब देखो इसके अंदर ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कैसी ट्रायंगल हो गई है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई कि नहीं हो गई है। तो क्या मैं ट्रायंगल OAB का एरिया निकाल सकता हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में 2 बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो 1/2 बेस कितना दे रखा भाई, देखो बेस टोटल ये AB कितनी आ गई है 12√3, और हाइट कितनी है ये वाली OC 12। तो चलिए 12√3 इंटू में 4, 2 2 जा 4, 2 की मल्टीप्लाई 12√3 से करेंगे कितना हो जाएगा 12 2 जा 24, 24 साथ में क्या है √3। तो ये क्या हो गया अभी मेरा एरिया किसका ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कितना आ गया है 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। अब मैं क्या करूँगा इस सेक्टर का एरिया निकालूंगा, कौन सा सेक्टर, सेक्टर OADB, इस सेक्टर का एरिया निकाल सकता हूँ ना। तो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा अभी देखो, एरिया ऑफ सेक्टर OADB इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। देखो भाई थीटा की वैल्यू कितनी है 120 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में रेडियस कितनी है 12 इंटू में 12, पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब देखो 0 से 0, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा 48, और 48 की मल्टीप्लाई 314 के साथ करवाएंगे, और नीचे क्या लिखेंगे 100। तो 314 की मल्टीप्लाई 48 के साथ करवाएंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 15,072। जब 314 की मल्टीप्लाई 48 से करवाएंगे कितना हो जाएगा 15,072। तो हमारा मल्टीप्लाई आ गया 15,072, और नीचे क्या बचा हुआ था 100, पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर OADB कितना आ गया भाई 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या है अभी? माइनर सेगमेंट हमारा है ए डी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए डी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, घटाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया अभी? 150.72 माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया, चलिए देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा आया था एरिया ऑफ ट्रायंगल है भाई 24/√3। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, कभी ये इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देखो हमने यहाँ पे जो हमारी हाइट आई थी ओसी, वो हाइट हमारी कितनी थी भाई? 4 नहीं थी, 6 थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 6 करेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और इस तरह की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो ये जाएगा 36/√3। तो 36/√3 एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा? 36/√3। अब √3 की वैल्यू हमें रखनी है कितनी? 1.73। तो 36 इंटू 1.73 जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? देखो 36 दिए 108, हासिल कितनी लगी? 10, 36 सत्ते 252 और 10 262, हासिल कितनी गई? 26। 36 से कम 36 और 26 कितना हो गया अभी? 62, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट। तो हमारा एरिया कितना आ गया अभी ट्रायंगल का? 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेक्टर के एरिया में से इसको घटा देते हैं। 62.28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 4, और 6 में से 2 गया 4.8, और 14 में से 6 गया 8। तो हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया कितना आ गया है? 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया है? 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेज एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये कह रहा है कि एक जो घोड़ा है उसको एक स्क्वायर आकार के फील्ड के अंदर, खेत के अंदर बांधा गया है। देख लीजिए 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ बांध दिया गया है, जैसा कि आकृति 12.11 में दिखाया है। चलिए इसकी आकृति देख लेते हैं भाई, कहाँ है ये? है भाई इसकी फिगर। ये इस टाइप का एक फील्ड है और इसके अंदर 5 मीटर की रस्सी के साथ क्या बांधा गया है? घोड़ा बांधा गया है। अगर मैं इसकी फिगर यहाँ पे बना लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ, तो कुछ है इस टाइप का एक स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे ये खूंटा गड़ा हुआ है और इसके साथ एक घोड़ा बंधा हुआ और 5 मीटर की लंबी रस्सी के साथ। जब ये खूंटे के इसके चारों ओर घूमेगा तो कुछ ऐसा ऐसा सर्कल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब घोड़ा इस फील्ड के अंदर है तो केवल यहीं तक जाएगा, इस फील्ड तक ही जाएगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। तो ये क्या बन रहा है? और हमें पता है कि स्क्वायर की जो वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है, वर्ग की विशेषता होती है कि उसका प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का। तो ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, और ये भी 90 का। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इसका एंगल तो कितना आ गया है? थीटा तो आ गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है भाई। उसके बाद ये इसकी रस्सी बंधी हुई है, ये किसका काम करेगी? रेडियस का काम करेगी। तो रेडियस कितनी हो गई है? 5 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, 5 मीटर मान लेते हैं। ठीक है भाई। तो कितनी देर की? 5 मीटर है। अब इसका जो स्क्वायर है उस स्क्वायर की साइड कितनी है भाई? 15 मीटर है कि नहीं है? तो इस स्क्वायर की साइड कितनी हो गई? 15 मीटर हो गई है। अब देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है। पहले पार्ट में इसने पूछा है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। ये कह रहा है कि उस खेत का, उस क्षेत्र का, वो जो हमारे पास वर्गाकार एक फील्ड है, खेत है, उस खेत के कितने हिस्से के अंदर ये घोड़ा चर सकता है, चराई कर सकता है। तो देखो भाई, अब ये घोड़ा चरेगा तो केवल इतने हिस्से में ही तो चर सकता है ना, ये वाले हिस्से में। मीन्स अगर ये मैं पूरा सर्कल ड्रॉ करूँ तो ये क्या बन गया? इसका एक सेक्टर बन गया। तो इस वाले सेक्टर के अंदर ये क्या कर सकता है? घोड़ा चराई कर सकता है। तो हमारे पास रेडियस कितनी है? 5 मीटर है। एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो हम इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इन विच
हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है भाई, जिसमें वो चराई कर सकता है। तो चलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू इसने कहा है कि 3.14 लेनी है भाई, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14। तो थीटा की वैल्यू कितनी भाई 90 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, और रेडियस कितनी है 5 इंटू में 5। तो 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 से 157, ठीक है भाई। 5 से इसको काट लो, 5 2 जा 10, 5 0 0, और 5 से 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो ये कितना हो गया भाई 157 अपॉन में 2 4 जा 8, तो 157 अपॉन में 8। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, 7 7 7 77, 8 9 जा 72, कितना बचा 5.86 जा 48, 8 2 जा 16, और 8 5 जा 40। तो हमारे पास एरिया कितना आ गया है जिसके अंदर वो चराई कर सकता है 19.625 मीटर स्क्वेयर, 19.625 मीटर स्क्वेयर के अंदर वो चराई कर सकता है। चलिए आप आगे देख लेते हैं क्या पूछा है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब ये कह रहा है कि अगर उसकी रस्सी की लंबाई 5 मीटर की बजाय 10 मीटर कर दी जाए तो उसका चराई का क्षेत्र कितना बढ़ जाता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब हमें क्या करना है, एंगल हमारा कितना रहेगा थीटा कितना रहेगा 90 डिग्री। अब हमें रस्सी जो है वो कितनी लेनी है 10 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10 मीटर। अब हम क्या कर लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इफ लेंथ ऑफ रोप इज 10 मीटर। हिंदी में लिखेंगे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर है तो कितना हो जाएगा भाई, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि रस्सी की लंबाई कितनी हो गई 10। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, और 0 से 0, 4 से 2 2 जा 4, और 2 से 157। तो कितना हो गया भाई 157 अपॉन में 2, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, ये कितना बचा 1 और 7 17, 2 8 जा 16, कितना बचा 1.25 जा 10। तो हमारे पास एरिया कितना आ गया है 78.5 सेंटीमीटर, ये सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, इंक्रीजिंग एरिया। इंक्रीजिंग एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया इफ लेंथ 10 मीटर माइनस एरिया इफ लेंथ 5 मीटर। तो जो अब 10 मीटर की लेंथ थी उसमें से 5 मीटर की लेंथ वाला एरिया हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इंक्रीजिंग एरिया आ जाएगा। तो इंक्रीजिंग एरिया क्या होगा भाई, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल, तो 78.5 माइनस 19.625, ये 5 है भाई, ठीक है। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। ये आ जाएगा हमारा आंसर। अगर किसी को घटा नहीं आ रहा है तो मैं घटा के दिखा देता हूँ, 78.5 19.625, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 है, ये 1 है, तो यहाँ पे भी क्या कर लेंगे 0 लगा के 3 डिजिट। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 4 यहाँ पे 4 बचा है, 4 में से नहीं घटेगा यहाँ से कर लेंगे 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8, यहाँ पे कितना बचा 7, कैरी लेंगे तो 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8, और यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5। यह हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर इंक्रीजिंग एरिया। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, ए ब्रूच इज मेड अप silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter
द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure 12.12। ये एक सर्कल पूरा बना हुआ है सिल्वर के वायर से और 10 इसके अंदर ये डायमीटर्स लगाए गए हैं ऐसे ऐसे, जो क्या कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे ये सेक्टर कितने हैं भाई, 10 सेक्टर हैं। कितने हैं, 10। तो पहले ही में इसने पूछा है क्वेश्चन में द लेंथ ऑफ वायर ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो इस पूरे डायग्राम को या इस पूरी फिगर को बनाने के लिए कितने मीटर लंबे या कितनी लंबाई के वायर की ज़रूरत पड़ी। तो देख लेते हिंदी में, एक बार पढ़ लेते इसको। एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। इसका व्यास कितना भाई, 35 मिलीमीटर है, डायमीटर 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई क्या होगी। मतलब इसमें टोटल वायर जो प्रयोग किया गया है उस वायर की लंबाई क्या होगी ये हमें बताना है। और दूसरे क्वेश्चन में इसने पूछा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रुज, कि इस ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो भाई, सर्कल के सेंटर के ऊपर टोटल एंगल कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है कि नहीं बनता है। जब ये 360 डिग्री का टोटल एंगल बनता है और इसके अंदर टोटल कितने सेक्टर किए गए हैं, इक्वल 10 सेक्टर किए गए हैं, तो एंगल भी डिवाइड होगा कि नहीं होगा। जब टोटल एंगल को 10 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक एंगल कितने का हो जाएगा, 36 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। तो प्रत्येक सेक्टर का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है भाई। और इसका जो व्यास है वो कितना है, 35 मिलीमीटर है। रेडियस निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसकी त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का डायमीटर कितना भाई, 35 मिलीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल। इस सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 35/2 मिलीमीटर। अब देखो भाई, जब हमने इस सर्कल को बनाया है तो सर्कल की टोटल वायर की अगर लेंथ निकालनी तो मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, उसका पेरीमीटर, मीन्स सर्कल की लैंग्वेज में हम उसका सर्कमफेरेंस निकाल रहे हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, फॉर्मूला होता हमारा 2πr। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है ये 35/2। इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 1 7, 7 5 35, 2 से 2 कैंसिल आउट, 22 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी हो गई भी, 110 सेंटीमीटर हो गई है, परिधि हो गई है। इसके साथ साथ इसके अंदर 5 डायमीटर भी यूज किए गए हैं। तो 5 डायमीटर्स की लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स। 5 व्यासों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, एक की 35 है तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 5 5 25 और 5 से 15 और 2 17, 175 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, 175 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अगर मैं टोटल वायर की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ टोटल वायर यूज्ड, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स प्लस में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल की क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस। लेंथ कितनी आई थी 175 प्लस में सर्कमफ्रेंस 110, जोड़ दें कितना हो जाएगा 285 सेंटीमीटर। सॉरी भाई, ये सेंटीमीटर नहीं है, मिलीमीटर है, हर एक जगह क्या है, मिलीमीटर है। पीछे भी देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे क्या है, ये मिलीमीटर में है भाई, ठीक है, मिलीमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी वायर की, 285 मिलीमीटर। अब देखो भाई, इसके 10 सेक्टर बनाए गए हैं तो प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 36 डिग्री का। तो एंगल ये थीटा कितना हो जाएगा 360/10, 0 से 0 कैंसिल आउट तो कितना बचा एंगल 36 डिग्री। रेडियस कितनी है, रेडियस हमारी आ चुकी है 35/2 मिलीमीटर। तो क्या हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा अभी
फॉर्मूला हमारा होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा की वैल्यू 36 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 35 अपॉन ये 22 अपॉन में 7 इंटू रेडियस 35 अपॉन में 2 इंटू 35 अपॉन में 2। अब 36 वन ज़ा 36, 36 वन ज़ा 36 और 0 नीचे हो गया 10, 7 से काट देंगे तो 7 5 ज़ा 35, 2 से काटेंगे तो 11। तो ऊपर क्या हो गया भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे 11 की 5 से करेंगे तो 55 और 55 की मल्टीप्लाई 35 से कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा भाई 11 गुना में 5 गुना में 35 और नीचे क्या बचा हुआ 10 गुना में 2, यही बचा हुआ है। अब हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर, या फिर 5 से भी काट लो, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10। अब ऊपर क्या बचा है 11 और 35, 11 और 35 की मल्टीप्लाई करवाएंगे, 11 पंजे 55, 5 11 3 33 और 5 38 बटे में 2 दूनी 4, 2 टू ज़ा 4। अब 385 को मल्टीप्लाई ये डिवाइड कर देंगे किससे 4 से, तो 4 8 ज़ा 32, कितना बचा भाई नहीं 4 9 ज़ा 36, कितना बचा 2 और 5 25, 4 6 ज़ा 24, 1 बचा 4 2 ज़ा 10 और 4 5 ज़ा 20। तो हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वेयर, प्रत्येक सेक्टर का एरिया। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है भाई, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, सी फिगर 12.13, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. एक छतरी में 8 ताने हैं और जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बताना है। ये कह रहा है कि ये अगर छतरी का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम एक सर्कल मान लें तो इसके अंदर कितने सेक्टर बने हुए हैं, ऐसे 8 सेक्टर बने हुए हैं और रेडियस कितनी दे रखी है 45 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे रेडियस, त्रिज्या कितनी है भाई 45 सेंटीमीटर। अब अगर मैं टोटल बात करूँ, ये जो एक सर्कल बन रहा है तो सर्कल के सेंटर के ऊपर एंगल कितने डिग्री का हुआ 360 का हुआ, तो टोटल एंगल 360 का है। टोटल सेक्टर कितने बने हुए हैं, ऐसे 8 सेक्टर बने हुए हैं, तो प्रत्येक सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे 8 से, तो थीटा कितना हो जाएगा 360 अपॉन में 8। तो ये काटेंगे कितना हो जाएगा भाई 8 4 जा 32 बचा 4 4 और 0 40, 8 5 जा 40। तो मेरे पास थीटा कितना आ गया 45 डिग्री का आ गया है। मुझे क्या निकालना है, दो तानों के बीच का, दो रिब्स के बीच का एरिया निकालना, मतलब एक सेक्टर का एरिया मुझे बताना है। तो क्या लिखूँगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा भाई थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा की वैल्यू 45 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22, कितनी लेनी है भी देख लेते हैं एक बार। पाई की वैल्यू इसमें बताया नहीं गया तो 22 अपॉन में 7 लेंगे, इंटू रेडियस कितनी है 45 इंटू 45। अब देखो भाई इसको काटेंगे तो कितने जाएगा ये 45 बन जा 45 45 8 जा 360 और इसको 2 से काट दें 2 2 जा ये 2 4 जा 8 2 से 11 पे, और इनकी क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ये देखो भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 की मल्टीप्लाई 45 से, 45 का स्क्वायर क्या होता है भाई 45 का स्क्वायर होता है आपका 5 और 4 पंजे 20, तो 20 25 होता है। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है तो 45 45 की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया अभी 20 25 आ गया है, और इसकी मल्टीप्लाई करनी 11 के साथ, चलिए 11 के साथ कर लेते हैं। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 27, 11 2 जा 22। तो हमारे पास मल्टीप्लाई आ गई है 22,275, और इसको डिवाइड करना है अब कितने से 22,275 को डिवाइड करना है। चलिए देख लेते हैं कितना नीचे 4 7 जा 28, 28 से इसको क्या करना है डिवाइड करना है, 28 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा
तो हमारा आंसर आ जाएगा 795.53। कितना होगा अभी 795.53 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आपकी बुक में ये वाला आंसर दिया गया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अगर आपको आगे डिवाइड करना है तो 28 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। किसी कार के 2 वाइपर हैं जो परस्पर कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के द्वारा बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, जितने एरिया को ये वाइपर स्वीप कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, वो हमें बताना है। देखो भाई, कोई भी हमारे पास गाड़ी वगैरह होती है तो मान लेते हैं हम ये उसका एक क्या है वाइपर है। अब ये घूमेगा तो ऐसे ही तो घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा तो इतना एरिया ये साफ करेगा। तो ये जो एंगल बना रहा है ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 115 डिग्री का। और 2 लगे हुए हैं, 2 लगे हुए होते हैं कि नहीं होते प्रत्येक गाड़ी में। तो ये ऐसे करेगा और ये ऐसे, दोनों के दोनों मिलकर के साफ करते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर है। ये भी कितने का है 25 सेंटीमीटर का है। और ये जो एंगल बना रहे हैं वो कितना है 115 डिग्री है और ये भी 115 डिग्री है। तो ये पूछ रहा है कि इनके द्वारा कितना एरिया साफ किया जाता है। तो एक वाइपर के द्वारा जो एरिया साफ किया जाएगा उतना ही इसके द्वारा किया जाएगा, क्योंकि एंगल और रेडियस क्या है दोनों की दोनों सेम है। यहाँ पे जो ये इस पत्ती की जो लंबाई है वो किसका काम करेगी, इसके रेडियस का काम करेगी कि नहीं करेगी। अगर ये पूरा का पूरा घूम जाए तो कुछ ऐसा सर्कल नहीं बनाएगा, ये उसका एक हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया। तो हम क्या कर लेंगे, सेक्टर का एरिया जो निकालते हैं वो वाला फॉर्मूला यूज करके हम ये वाला एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हमारी बराबर होगी किसके, लेंथ ऑफ वाइपर ब्लेड। हमारी जो त्रिज्या हो किसके बराबर हो जाएगी, पत्ती की लंबाई के बराबर हो जाएगी। कितनी है 25 सेंटीमीटर। थीटा एंगल कितना बना रहा है 115 डिग्री का बना रहा है। 115 डिग्री का कौन बना रहा है ना। तो चलिए अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया स्वेप्ट बाय 1 वाइपर, एक वाइपर के द्वारा कितना एरिया स्वेप्ट किया गया है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा की वैल्यू कितनी है 115 डिग्री बटे में 360 गुना में पाई की वैल्यू दी गई क्या, पाई की वैल्यू इसमें नहीं दी है तो 22 अपॉन में 7 इंटू रेडियस कितनी है 25 इंटू में 25। तो कुछ कट रहा है तो भाई काट दो। इसमें क्या कट रहा है 7 से कट रहा है, कुछ 7 से ये भी नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 से काटेंगे कितने में जाएगा, ये जाएगा 5 सते 35, 5 दूनी 10, 72 पे। अब कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट, हाँ कट रहा है। 2 से काट देंगे 36 और 2 से काटेंगे तो 11। ठीक है भाई, अब इनकी क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। सबसे पहले 25 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे कितना आएगा 265, और उसकी मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे कितना हो जाएगा भाई 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 27, 2 11 6 जा 66 प्लस 2 68, 6875। अब इस 6875 की मल्टीप्लाई 23 से कर देंगे। 6875 गुना में 23, और नीचे क्या बचा हुआ भाई, नीचे हमारा बचा हुआ है 36 गुना में 7, 36 गुना में 7। तो देखो भाई 36 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे कितना आएगा 6 सत्ते 42, 7 छः 42, 4 7 21 और 4 25, 252। और 6875 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 158 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया किसका, एक वाइपर के द्वारा जो एरिया स्वेप किया गया साफ किया गया है। अब हमें कितने एरिया इसका वाइपर का निकालना है 2 का। तो एरिया स्वेप्ट बाय 2 वाइपर, 2 वाइपर के द्वारा कितना किया जाएगा
एक के द्वारा कितना किया जा रहा है 158, 125 बटे में 252। एक का है, 2 का निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 158, 125 बटे में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों वाइपर के द्वारा टोटल एरिया कितना साफ किया गया है 158, 125 बटे में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वॉर्न। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 मीटर ये किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है। ये कह रहा है कि समुद्र के अंदर एक लाइट हाउस है जो क्या करता है रेड लाल रंग की किरणों को फैलाता है और ये लगभग 16.5 किलोमीटर की लंबाई तक इन किरणों को फैला सकता है। और इसका जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री के एंगल तक फैला सकता है, ये 80 डिग्री के एंगल तक फैला सकता है। तो ये कह रहा है कि कितने क्षेत्रफल में ये चेतावनी देने लायक है, ये चेतावनी देने के काम आ सकता है, या कितने एरिया के अंदर कितने क्षेत्रफल के अंदर ये चेतावनी दे सकता है, वो एरिया में फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसके लिए एक डायग्राम देख लेते हैं। मान लेते हैं ये एक लाइट हाउस है और ये क्या कर रहा है किरणें फैला रहा है। तो ये जो किरणें फैला रहा है वो लगभग इस वाले एरिया के अंदर फैलाएगा। सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा। मान लेते हैं ये एक टावर खड़ा है और ये क्या कर रहा है अपनी किरणों को फैला रहा है। तो लगभग ये ऐसे 80 डिग्री के एंगल में क्या करेगा अपनी किरणों को फैला रहा है। कितने डिग्री के एंगल में 80 डिग्री के एंगल में। और इसकी लंबाई कितनी है 16.5 किलोमीटर। कितनी भाई 16.5 किलोमीटर। तो हमारे पास यहाँ पे थीटा कितना आ गया है, थीटा हमारे पास आ गया है 80 डिग्री। और रेडियस कितनी आ गई है, रेडियस की मैं बात करूँ तो ये है भाई हमारी 16.5 किलोमीटर। हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो ये क्या बन रहा है एक सेक्टर बन रहा है और सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वही फिर से लगा देंगे एरिया इन विच लाइट हाउस कैन वॉर्न, जिसके अंदर ये लाइट हाउस क्या कर सकता है चेतावनी दे सकता है। थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा की वैल्यू कितनी भाई 80 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू ये रेडियस कितनी भाई 16.5 इंटू 16.5। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा भाई, सॉरी 10। ठीक है। अब देखो भाई जो कट रहा है उसको काट दो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो रही है। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। 9 से कट रहा है क्या 9 से भी नहीं कट रहा है। 3 से कट रहा है 3 से कट रहा है 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। 3 से कट रहा है 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। और 5 से ही कट रहा है 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 0। ये सॉरी भाई 10 ही था ना, केवल 10 नहीं है। 5 2 जा 10 और ये कट रहा है 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। ठीक है। और 2 से कट रहा है ये 11 पे। चलो इसके को है ना एक बार दोबारा काट लेते हैं। 80 बटे 360 गुना में 22 बटे 7 गुना में 16.5 गुना में 16.5। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 और इसके भी नीचे 10। 0 से 0। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 और 3 से काट दें 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 1 बचा 1 और 5 15, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 बचा 3 5 जा 15। अब देखो भाई 2 से काट देते हैं 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और इसको काटेंगे तो 2 5 जा 10। अब देखो 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5,
5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 5 से 5 वन जा 5, 5 से 11 पे। अब ऊपर क्या बचा 11 इंटू 11 इंटू 11, नीचे क्या बचा हुआ 7, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन में 7। 11 की मल्टीप्लाई 11 से करवाएंगे तो कितना आएगा 121 इंटू 11 अपॉन में 7। 121 की मल्टीप्लाई 11 से करवाएंगे आ जाएगा 1331 अपॉन में 7। इसको डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा अभी 1331 बटे में 7 को डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 कितना बचा 6, 6 और 3 63, 7 नहीं में 63, तो कितना बचा 1, जा नहीं रहा है पॉइंट लगाएंगे 0, तो कितना होगा अभी देखो एक साथ जब 2 डिजिट उतारते हैं तो एक 0 पर चली जाती है, तो कितना हो गया अभी ये 10, 7 वन जा 7, तो हमारा आंसर कितना आ गया लगभग 190.1 ये किलोमीटर स्क्वेयर। अगर हम इसी क्वेश्चन को 3.1 से लेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 80 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14 अपॉन में 100, पॉइंट हटाएंगे तो 100 इंटू में 16.5 इंटू 16.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 नीचे 10। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 टू जा 8, 4 9 जा 36, और 3 से काटेंगे तो 55 पे, और 3 से काटेंगे तो 55 पे। ठीक है भाई। अब देखो 2 से काटेंगे तो 2 5 जा 10, और 5 से काटेंगे तो 11, 2 से काटेंगे तो 157, और 2 से काटेंगे तो 5, और 5 से काटेंगे तो 11। ऊपर अभी भी कितना बच रहा है 11 इंटू 11 इंटू 11, इन तीनों 11 की मल्टीप्लाई है, ये दोनों 11 बचे हैं 157 इंटू 11 इंटू 11, और नीचे कितना बचा हुआ है 100। देखो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 गुना में 157 बटे में 100, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1897 97 अपॉन में 100, पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। दोनों ही आंसर राइट है, पाई की वैल्यू की वजह से ये थोड़ी सी वैल्यूज डिफरेंट आ रही है, तो हमारे पास दोनों ही आंसर सही है। जो भी आंसर आपका बुक में दे रखा है वही आपको मान लेना, बुक के अंदर आपका ये वाला आंसर है तो इसको मान लेना। तो आपको पाई की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 3.14। अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 लोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 190.1 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। दोनों ही आंसर सही है। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है भाई, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर 12.14। फिगर के अंदर जो दिखाया गया है आपका एक ऐसा मेज पोस है जिसके ऊपर 6 सेम डिजाइन बने हुए हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है त्रिज्या वो 28 सेंटीमीटर है, और फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके ऊपर ये डिज़ाइन करने का खर्च हमें बताना है। अगर इसका जो खर्च है वो 0.35 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो कितना टोटल खर्च आएगा। अगर मैं इसको कहूँ कि 35 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च है तो टोटल खर्च हमें बताना है इसके ऊपर डिज़ाइन करने का खर्च कितना आएगा। अब देखो अगर इसके अंदर मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करूँ तो क्या इसको मिलाऊंगा, मैं इनको मिलाऊंगा तो ये कुछ ऐसे ऐसे बनेंगे। तो क्या 6 सेक्टर इसके अंदर बन गए हैं। जब इसके अंदर 6 सेक्टर बन गए हैं तो प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। देखो टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है सर्कल के सेंटर पे 360 का। 360 को 6 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि 6 इक्वल सेक्टर बन रहे हैं, 6 से डिवाइड करूंगा तो प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा 60 डिग्री का आ जाएगा। तो ये भी 60 का, ये भी 60 का, और ये भी 60 का, और ये भी 60 का। जब इसका एक, चलो इसको मैं अलग से बना लेता हूँ एक बार फिगर। ये वाला है, अगर इसको डिजाइन को हटा देते हैं एक बार के लिए, इसके अंदर 6, तो ये हो गए हैं 6 इक्वल सेक्टर। तो प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा अभी, प्रत्येक एंगल हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का।
क्यों? क्योंकि टोटल एंगल कितने डिग्री का 360 का, और 6 सेक्टर है इक्वल है, तो 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी भाई 28 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 28। अगर मैं इसमें से एक सेक्टर को बाहर निकालने की कोशिश करूँ तो प्रत्येक सेक्टर ये बनेगा मेरा, तो इसके अंदर जो रेडियस है वो कितनी है भाई 28 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। ये एंगल कितने का हुआ है 60 का, और ये क्या बना हुआ है यहाँ पे बना हुआ है डिजाइन। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक सेक्टर के अंदर एक माइनर सेगमेंट बन रहा है, उस माइनर सेगमेंट के अंदर डिजाइनिंग की गई है। अगर मैं एक सेगमेंट का एरिया निकाल लेता हूँ तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल एरिया आ जाएगा जिसके ऊपर डिजाइनिंग की गई है। और उसके बाद अगर मैं 0.35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उस टोटल एरिया को, तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी, कितने पैसा उसके ऊपर खर्च आएगा। अब देखो भाई इसके अंदर जो एंगल दिया गया है वो 60 डिग्री का दिया गया है। अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ तो ये क्या बनेगा ओ ए, इसको मैं नाम दे लेता हूँ बी, और ये बन गया सी। तो मेरे पास एक सेक्टर बन रहा है ओ ए बी सी, और एक ट्रायंगल बन रही है ओ ए सी। अब देखो भाई इसके अंदर दो साइड्स क्या है इक्वल है, और जिस ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे इक्वल होते हैं। क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। जब ये दोनों साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या होंगे इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए होंगे कि नहीं होंगे। और देखो भाई एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल ओ ए सी प्लस में एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ए ओ सी कितना दे रखा है 60 डिग्री, प्लस में एंगल ओ ए सी, प्लस में ओ सी ए को भी क्या लिख सकता हूँ ओ ए सी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, इज इक्वल टू 180। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 180 में से 60 कटेगा तो 120, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो एंगल ओ ए सी कितना हो जाएगा 122 अपॉन में 2, तो कितना हो गया 60 डिग्री। तो एंगल ओ ए सी कितना हो गया भाई 60, तो एंगल ओ सी ए भी कितना हो जाएगा 60। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स क्या है इक्वल है, और जिसके तीनों एंगल इक्वल उसकी तीनों साइड भी क्या होंगी इक्वल होंगी। सो ट्रायंगल ओ ए सी इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसी है भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी साइड कितनी है भाई साइड ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी 28 सेंटीमीटर। तो अब इसका मैं एरिया निकाल सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी कितना हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3 अपॉन में 4 इंटू ए स्क्वायर, ए मीन्स उसकी साइड क्या है। तो इसका एरिया निकालूंगा तो √3 अपॉन में 4 इंटू 28 इंटू 28, 4 से काटूंगा तो 4 7 जा 28, 28 की मल्टीप्लाई 7 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 196 √3। √3 की वैल्यू कितनी रखनी है देख लेते हैं एक बार, दी है क्या √3 की वैल्यू लेनी है 1.7, कितनी लेनी है भाई 1.7, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 196 इंटू 1.7, तो ये हो जाएगा भाई। एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं पॉइंट को भूल करके, जब भी आपको पॉइंटों की मल्टीप्लाई करनी हो तो पॉइंटों को भूल जाया करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 17 छिका 102, 10 हासिल, स्त्रमनिमा 153 और 10 163 हासिल कितनी 16, 17 कम 17 और 16 33, और पॉइंट अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट है एक डिजिट के बाद, तो एक डिजिट छोड़ के क्या लगा दोगे पॉइंट, 333.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया भाई 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं क्या निकाल लूँगा उस सेक्टर का एरिया निकाल लूँगा, जो पहले फिगर में चलते हैं। देखो ये सेक्टर बने हुए कि नहीं बने हुए 6 सेक्टर, तो इनमें से एक सेक्टर का एरिया निकाल लूँगा मैं। देखो ये सेक्टर बने हुए हैं, तो सेक्टर ओ ए बी सी नहीं सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी कितना हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है भाई, पाई की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, तो पाई की वैल्यू हम लेंगे भाई 22/7। तो चलिए कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन में 360 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू रेडियस कितनी है 28 इंटू 28, तो 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36,
7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 से काट दें तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आप 22 की मल्टीप्लाई 2 से करवाएं तो 44, 44 की मल्टीप्लाई 28 से करवाएं 44 इंटू में 28 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई करवाएं, कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा 28 चौके 112, 11 हासिल 28 चौके 112, 112 और 11 123 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो हमारे पास सेक्टर का एरिया कितना आ गया? 1232 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया है। तो अब हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी सी क्या हो जाएगा भाई? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो कितना है अभी एरिया सेक्टर का? 1232 बटे में 3 माइनस में एरिया ऑफ सेगमेंट की ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का कितना आया था? 333.2। एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 हो गया, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने में जाएगा? 1 पे, और 1 की मल्टीप्लाई 1232 से करवाएं तो 1232 माइनस में 1 से डिवाइड करेंगे 3 पे, और 3 की मल्टीप्लाई 333.2 से करवाएं, कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 6 ये सॉरी 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 9 और 3 3 9। तो ये मैं घटा दूंगा 1232 माइनस 999.6 बटे में 3। तो ये कितना हो जाएगा अभी? घटाओ इसको, तो ये आ जाएगा भाई 232.2 बटे में 3। तो हमारा एक सेगमेंट का कितना आ गया? एरिया ऑफ वन सेगमेंट कितना हो गया भाई? 232.2 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना कितने? ऐसे ऐसे 6 सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ टोटल डिज़ाइन कितना है भाई? टोटल डिज़ाइन का एरिया कितना है? 6 सेगमेंट है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 गुना में 232.2 बटे में 3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 232.2 ये 232.2 की मल्टीप्लाई 2 से करवाएंगे तो ये हो जाएगा भाई, सॉरी ये 232 नहीं आएगा, 200 कुछ आएगा, 232.4 आएगा भाई, 232.4 आएगा। तो ये हो जाएगा 232.4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 गुना में 232.4 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2 चुके 8, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना आ गया अभी डिजाइन वाला? 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना भाई? 0.35 रुपीज़। तो 464 का कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 464.8 गुना में 0.35, इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 162.68 रुपये। तो हमारे पास टोटल खर्च कितना आ जाएगा भाई? 162.68 रुपये, मतलब 162.68 रुपये टोटल क्या आएगा? इसके ऊपर खर्च आएगा इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। यही हमें फाइंड आउट करना था। अगर किसी को मल्टीप्लाई करनी नहीं आ रही है तो अलग अलग कर लें भाई। 468.8 गुना में 0.35, 1 मिनट के लिए पॉइंट भूल जाना और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। चलिए मैं करके बता देता हूँ। 35 अट्ठे 280, 65 अट्ठे ये 35 अट्ठे होता है 280, 280 की 0 28 कैरी, 35 अट्ठे 280, 280 और 28 308, हासिल कितनी? 30, 35 छिक्के 210, 210 और 30 240, 240 की 0, ये 464 है भाई, 464 दोबारा से कर लेते हैं।
0.8 गुना में 0.35। 35 अट्ठे 280, 28 कैरी, 35 चौके 140, 140 और 28 168, हासिल कितनी 16। 35 छिक्के 221, 221 और 16 ये सॉरी 210, 210 और 16 226। 35 चौके 140, 140 और 21 161। सॉरी हासिल कितनी थी 22 थी, तो 140 और 22 162। तो हमारे पास अब पॉइंट लगाना, पॉइंट कितने डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद, 2 और 1 3, कितने डिजिट हो गए 3, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना 1 2 और 3, तो पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे। ये पीछे वाली जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 162.68 रुपये। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर। ये कह रहा है कि राइट आंसर इनमें से बताना है। अगर किसी सर्कल का ये सेक्टर का एंगल कितना है, थीटा दे रखा है पी और रेडियस कितनी दे रखी है भाई, रेडियस है आर, तो उसका हमें एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, यही होता है। यहाँ पे थीटा क्या दिया है पी अपॉन में 360 इंटू पाई और रेडियस क्या है आर और आर का स्क्वेयर, तो ये क्या बनेगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसके अंदर ऑप्शंस क्या दिए गए हैं वो देख लेते हैं। अब इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं पी अपॉन में 180, देखो यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारा आया था पी अपॉन में 360 इंटू पाई आर का स्क्वेयर। तो देखो भाई पहला ऑप्शन है पी अपॉन में 180 इंटू 2 पाई आर। अगर इसने क्या कर रखा है ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी क्या होनी चाहिए 2 से मल्टीप्लाई। अगर 2 पाई आर यहाँ पे कर रहा है तो नीचे भी 2 होना चाहिए, तो नीचे आ जाएगा 720। तो पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो गया है, क्योंकि अगर इस 2 से काटेंगे तो ये 90 पे कटेगा, तो आंसर क्या बनेगा पी अपॉन में 90 इंटू पाई आर स्क्वेयर। और जो हमारा ये 2 मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, तो हमारा आना क्या चाहिए पी अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। जिस भी ऑप्शन को काटने से ये बनेगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो पहले को काटेंगे तो पहला बना है पी बटे में 90 गुना में पाई आर, और आर है स्क्वेयर भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो देखते ही गलत। दूसरा पाई आर स्क्वेयर ठीक है, पी बटे में 180 दे रखा है, 180 नहीं होता है 360 होता है, तो पी बटे 360 गुना में पाई आर स्क्वेयर आएगा, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है पी बटे 360 गुना में 2 पाई आर, आर का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बचा है डी बचा है, जो कि राइट आंसर है। इसको देख लेते हैं इसने क्या किया है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ऊपर वो मल्टीप्लाई भी कर सकता है डिवाइड भी करेगा, तो ऊपर नीचे सेम काम होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा कितना आया है पी अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, यही आया ना। और इसने क्या कहा है देखो डी ऑप्शन में पी बटे 720 गुना में 2 पाई आर स्क्वेयर, क्या है 2 पाई आर स्क्वेयर। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर वो दूँ तो क्या बन रहा है 2 पाई आर स्क्वेयर। जब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 360 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा कितना हो जाएगा 720, तो ये बनेगा पी बटे में 720 गुना में 2 पाई आर स्क्वेयर। तो अब ये बिल्कुल सही है। अगर वो यहाँ पे 3 दे दे तो क्या बन जाएगा पी बटे में 360 गुना में पाई आर स्क्वेयर। अगर वो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे भी 3 से होनी चाहिए, तो ये बन जाएगा 1080। तो पी बटे में 1080 गुना में 3 पाई आर स्क्वेयर। अब सही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जितने से ऊपर मल्टीप्लाई करेगा उतने से ही नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब आपके जाके आपका आंसर क्या होगा सही होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है सही है बिल्कुल, यही इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। तो चलिए बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है, और इस एक्सरसाइज में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ही इस चैप्टर के अंदर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ही एक्सरसाइज दी गई है 12.1 ये 11.1। तो अगर मैं पुराने मैथमेटिक्स की बात करूँ तो ये 12.1 और 12.3 को हटा दिया गया है, केवल एक एक्सरसाइज बची है 12.2। तो इस प्रकार से आपका ये वाला जो चैप्टर है वो बिल्कुल फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।